जॉन क्लिफ मॉर्निंग स्टार कहलाते हैं। दांते वाज द लास्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिडल। पेट्रा के बारे में हमने पढ़ा था थोड़ा बहुत। लास्ट पेट्रा का कोई खास इतना है नहीं। सर फिलिप सिडनी, जिन्हें द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रेनेसांस के बारे में कहा जाता है। ही इज़ द परफेक्ट आइडियल मैन। इनका एक वर्क है आर्केडिया, उनको याद कर लेना। आर्केडिया किसका वर्क है ये? सर फिलिप सिडनी का। ठीक है, अब तीन स्कॉलर हुए थे इस रेनेसांस के पीरियड में। रॉजर एस्किम, सर जॉन चेके, थॉमस विल्सन। ठीक है, उसके बाद द एलिजाबेथन पीरियड कब शुरू हुआ? देखो 1558 से लगाकर 1603 के मध्य। अब देखो एलिजाबेथन पीरियड के बारे में सुनना। ये है ना रेनेसांस का ही भाग है। रेनेसांस की पहली एज है जिन्हें एलिजाबेथन एज कहते हैं। और एलिजाबेथन का नाम आपको पता ही है क्यों, और या फिर राजा के नाम पर पड़ता था किसी भी एज का नाम। इसे गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। ठीक है, ये रहा गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब आती है जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड 1603 से 1625 के मध्य चला और जेम्स प्रथम इसके राजा थे। इसी के नाम पर ये जैकोबियन पीरियड पड़ा है। अब इसके मध्य है ना एक छोटी सी एज चली थी, एज ऑफ शेक्सपियर। वो शेक्सपियर के नाम से जानी जाती है। अब देखो कुछ थोड़े एलिजाबेथन एज में लिखे शेक्सपियर ने और कुछ जैकोबियन पीरियड में, लेकिन उसको अलग से समझे तो 1590 से 1600 के मध्य लिखी गई। ध्यान देना। अब देखो जैकोबियन पीरियड के कुछ महान राइटर, महान लेखक या महान पोइट। पहला नाम है एडम स्पेंसर। एडम स्पेंसर ने एस्ट्रोफल नाम की एक पोइट्री लिखी थी जिसे फर्स्ट पोस्टल एलेजी कहा जाता है। फर्स्ट पोस्टल एलेजी। फर्स्ट पोस्टल एलेजी। ठीक है, एक आता है एमोरेटी। एमोरेटी क्या थी? सोनेट। 88 सोनेट का सिलेक्शन। 88 सोनेट का क्या था? कलेक्शन था। ठीक है, संस्करण था या जो भी कहे उसे। एक लकी फेरी की